नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग अमर में। और आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं टीआरसी शो में, उनका आपसे थोड़ा-सा तारुफ करवा लेता हूँ। मेरे साथ प्रियंका छापड़ा हैं, अंक विशेषज्ञ हैं, जो कि नंबरोलॉजिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है प्रियंका आपका, और आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दिल से। थैंक यू अमर जी, आपने मुझे शो पे इनवाइट किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रियंका, मैं आपसे थोड़ा-सा अर्लियर लाइफ से शुरू करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक चाइल्डहुड कैसा था जी। आपका? कि मतलब आप चाइल्डहुड में कैसे थे? आप कैसा था आपका चाइल्डहुड और कैसा बीता आपका चाइल्डहुड? मैं थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ, और हमारे ज़ाहिर-सी बात है आपके दर्शक भी जानना चाहते होंगे। जी, चाइल्डहुड में थोड़ा-सा स्ट्रगल तो रहा मेरी लाइफ में। काफ़ी चीज़ों के लिए मैंने स्ट्रगल किया, काफ़ी लाइक स्टडी भी ये कह सकते हो कि 12th तक तो काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन उसके बाद थोड़ा ब्रेक में स्टडी हुई। तो जैसे भी मतलब काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद जाकर आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, हुँ। और स्ट्रगल्स करने के बाद ये एक बहुत लाइक कि अपने आप ही मैं इस प्रोफ़ेशन में आ पाई हूँ। कि इतने स्ट्रगल्स हुए तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन रहता था जब देखो कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो जब ये स्ट्रगल्स थे, तो ये जो क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता था, तो बार-बार मैं एस्ट्रोलॉजर से जाके कंसल्ट करती थी। हुँ। उसके बाद मुझे ये चीज़ खुद से हुई, खुद से रियलाइज़ हुई कि मुझे ये खुद सीखना चाहिए। तो बेसिकली वो स्ट्रगल्स जो है वो मुझे इस प्रोफ़ेशन में ला पाए। खास तौर से कितना टाइम लगता है एक परफेक्ट चार्ट बना के सामने वाले के लिए? मुश्किल से 10 मिनट। 10 मिनट इतने एक्सपर्ट होते हैं? जी। अच्छा, मेरे को एक बात जानना है, जैसे कि सपोज दैट किसी की डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई 1996 है या 1995 है, तो इस तारीख के जो डेट ऑफ बर्थ की अंक चार्ट है, उसको आपको कितना टाइम लगेगा बनाने में? क्योंकि कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, उसको बेसिकली अगर मुझे देखना है, तो चार्ट बनाने में तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन थोड़ा-सा उसको स्टडी करना, हम्म क्योंकि उसके साथ-साथ आपको नेम भी बैलेंस करना होता है, तो हम्म नेम भी देखना होता है कि पर्सन का नेम बैलेंस है या नहीं है, हम्म तो वो पूरा प्रोसीजर देखने में 7 टू 8 मिनट्स। अच्छा, एक मेरे को और सवाल आया है दिमाग में। जैसे कि नाम होता है, सपोज दैट कि किसी का नाम आशीष है, और राशि का भी नाम होता है, क्योंकि किसी का नाम राशि के नाम से रखा जाता है। आशीष है तो उसका नाम रियल नेम होगा मोहित, हुँ, हुँ, हुँ। और पब्लिकली उसका आशीष है, डॉक्यूमेंट पे आशीष है। तो जो उसका रियल नेम मोहित है, उसको रखोगे, या जो आशीष नाम चल रहा है, जो हर जगह बोला जाता है, उसको लेके चार्ट बनाते हैं आप लोग? देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी में जो ये जो देखा जाता है, वो बेसिकली आपका एक सिर्फ़ एक वर्ड निकलता है कि आप आर पे नाम रख सकते हो, या पी हुँ, पे रख सकते हो, या इस पे रख हुँ, सकते हो। तो उसपे हम बेसिकली नाम रख देते हैं। हुँ। लेकिन न्यूमरोलॉजी सिर्फ़ एक ऐसी साइंस है, जिसके अंदर हम नेम को बैलेंस करते हैं उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। कैसे बैलेंस करते हैं? लाइक कि अगर किसी भी पर्सन की जो भी डेट ऑफ हुँ, बर्थ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि उस नंबर पे उस पर्सन का नाम आना चाहिए। हुँ, लाइक अगर किसी की, जैसे कि अभी आपने बताया 23rd जुलाई। समथिंग 23rd जुलाई, अगर ये 23rd जुलाई है, तो जब मैं इनका चार्ट बनाऊँगी, तो मैं उसमें देखूँगी कि उनके फ़ेवरेबल नंबर्स क्या हैं। हुँ, तो उसके बाद मुझे उसके अकॉर्डिंग उनका नेम जो है उस नंबर पर लेकर आना पड़ेगा। हुँ, जनरली 4 और 8 नंबर पर हम नाम को नहीं रखते हैं। हुँ। क्योंकि वो क्यों? इतना अच्छा नहीं, 8 नंबर जो है वो आपको स्ट्रगल्स देगा, हुँ, 4 नंबर जो है वो आपको कन्फ्यूज़न में डाल के हुँ, रखेगा, तो वो नाम उ उस पर नहीं होना चाहिए। बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस नंबर पे बेसिकली आपको नाम लेकर आना है, किस पे लेके आना है, हुँ। वो उसकी डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। जी। अच्छा, मेरे को एक और मतलब नया साल शुरू हुआ है और जनवरी का महीना है। अभी आपकी एक सीरीज़ भी चल रही है जिसमें आप नंबर्स के हिसाब से जी, बता रही कि कैसा जी, साल है, और मैंने आपको एक कमेंट किया था कि 33 जुलाई का आपने डा डाल 33, हाँ, 33 का नहीं डाला है। 33 तो कोई डेट 20 नहीं है। 23 23 23 हाँ, जी, 23 जी, 23 मतलब नंबर 5 हाँ, जी, नंबर 5 यस। तो आपने ओके, उसके बारे में मैंने आपसे कमेंट किया था इंस्टाग्राम पे। जी, तो आपने बोला था कि सून आ रहा है। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अभी तक 2 वीडियो डाल चुके हैं नंबर्स के लिए। 1, 2, 3, 4 4 4 वीडियोज़ डल 4 चुकी है। मैंने 2 जी, देखी, सॉरी वो जी, मेरी गलती। जी। 4 वीडियो आ गई है। तो इसमें 23 का आया कुछ? 23 बेसिकली 5 नंबर है, तो जब नंबर 5 पे वीडियो बनाऊँगी मैं, तो हुँ, वो उसके अंदर 23 में कवर होगा। तो तो वैसे अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, नंबर 5 जो है वो बेसिकली बुध का नंबर है, हुँ, ठीक है? और ये जो साल है 2024,
अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो नंबर 8 आएगा। तो नंबर 8 जो है वो शनि का नंबर है। तो 5 और 8 की जो कंपैटिबिलिटी है ना, तो वो काफ़ी अच्छी है। तो ये साल नंबर 5 वालों के लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। चाहे वो करियर वाइज़ हो, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, तो ये साल उनके लिए काफ़ी बेटर जाएगा, काफ़ी अच्छा। जैसा कि मैंने आपकी प्रोफाइल पे पढ़ा था कि आप अंक विशेषज्ञ हैं और एक टैरो कार्ड रीडर हैं। मैं थोड़ा-सा टैरो कार्ड रीडिंग पे आना चाहता हूँ जी। कि इस चीज़ को, जैसा कि अभी हमारी ऑफ़लाइन बात हो रही थी, हाँ जी। जो टैरो कार्ड होते हैं उनको चार्ज करना पड़ता है। आप ही जी। बता रही थी, जी, क्योंकि जी, इस चीज़ जी। की तो मुझे नॉलेज नहीं थी इतनी। जी, तो उसपे तो सिर्फ़ एक होता है ना कि पिक्चर बनी होती है। जी। तो आप पिक्चर से किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी या ये कहें कि किसी पे क्या साया है, जैसे भूत हो या पिशाच कोई हो, नेगेटिविटी हो, यू कैन से नेगेटिविटी कुछ या भी, हाँ। कुछ हो, तो ये कैसे पता चल जाता है, या ऐसी कौन-सी एनर्जी आप कैच कर लेते हैं या कैसे करते हैं? वो तो आप कोई ट्रिक नहीं जी। बताएँगे मुझे। जी, जी, जी। तो ये कैसे होता है? मुझे ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट समझाइए। जी, बेसिकली देखिए, जितने भी कार्ड्स होते हैं उनके कुछ ना कुछ मीनिंग्स होते हैं, हुँ, ठीक है? तो वो मीनिंग्स जो हैं वो हमें जब भी हमने कोचिंग ली होगी तो उसके दौरान हमें बताए गए होंगे, हुँ, ठीक है? फिर उसके बाद उनका मेथड्स कि कैसे उन्हें स्टडी करना है, कैसे हुँ। देखना है, तो वो समझाया गया होगा। अब बेसिकली मैं आती हूँ आपके क्वेश्चन्स पे कि ये कार्ड उसी पर्सन के लिए कैसे रेज़ोनेट कर रहे हैं, हाँ, ये हाँ। बेसिकली आपको जानना है, मैं हुँ, राइट? जी, जी, जी। तो ये जो है हमें बेसिकली मेडिटेशन करना पड़ता है काफ़ी, काफ़ी अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। 7 उसके इंद्रियाँ खोलनी पड़ती है। इंद्रियाँ तो मैं नहीं कहूँगी, इतना तो आजकल काफ़ी लोग नहीं कर, बट हाँ, कि इंट्यूशंस पे आपको काफ़ी हाँ, वर्क करना पड़ता है, काफ़ी मेडिटेशन करना पड़ता है, अपने आप को यही है वो काफ़ी, इंद्रियाँ ही हाँ खोलने जी, के लिए। जी, काफ़ी अपने आप को काम करना हुँ। पड़ता है। उसके बाद एनर्जी को मतलब बेसिकली आपको कार्ड चार्ज करने होते हैं, खुद को उतना एनर्जेटिक रखना हाँ, ये होता है। कार चार्ज का लोगों को मतलब सवाल आने वाला कार्ड होगा, चार्ज कैसे लाइक, होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं या कैसे? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं हाँ, है, तो थोड़ा जस्ट बताइए ना। जी, जैसे कि कैंडल्स पे हम लोग मतलब कैंडल्स दिखा के कार्ड चार्ज करते हैं, कैंडल दि मूनलाइट में कार्ड कैंडल कार्ड दिखा के चार्ज मतलब करते हैं। यू कैंडल कैन जलाना पड़ता है? यू कैन से लेट्स सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हुँ, आप मंदिर में जाते होगे, हुँ, ठीक है? तो जब आप मंदिर में जाते हो, वहाँ पर आपको एक अलग-सी वाइब्रेशंस, बिल्कुल। एक अलग-सी हाँ, एक एक वो एनर्जी फ़ील होती एनर्जी है है, ना? फ़ील तो होती है। तो वहाँ पे वो क्या है? वो एक एनर्जी है। तो हुँ, आप देखते होगे कि वो मंदिर में हुँ, आप खुद भी जाके एक पॉज़िटिव हो गए हो, आप चार्ज हो गए हो, यू कैन से, है ना? या तो ऐसे ही जो कार्ड्स होते हैं, क्योंकि हम उस पे लोगों की रीडिंग कर रहे हैं, तो जो उन कार्ड्स पे भी नेगेटिविटी आ रही है, जो मैं देख रही हूँ, तो उनको टाइमली हमें चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करना बेसिकली कि उनको एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट देना पड़ता है, जिसकी उससे वो सही जो है, मतलब कि मेरे हाथ से मेरे को खुद को अपने आप के इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने हैं और कार्ड्स को चार्ज करना है, ताकि मेरे हाथ से कार्ड सही निकले। हुँ, तो उन जब वो कार्ड्स निकलते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी लोकेशन उस पूछी जाती है, और उसके बाद हम वो कार्ड्स जो है उनको बता के कि ये पर्सन की लोकेशन है और ये हुँ, पर्सन की बेसिकली डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग हम वो कार्ड निकालते हैं हाँ। और वो सही निकलते हैं। अच्छा, किसी को मतलब आपको कोई अप्रोच करना चाहे कि एज़ अ कार्ड रीडर या जी। एज़ एन अंक विशेषज्ञ के तौर पे, तो क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती हैं आपकी जो जो अप्रोच कर रहा है उसके लिए? मैं एक एक मतलब एक पर्टिकुलर एक मैसेज है जो बना हुआ है, हुँ, उसके अंदर बेसिकली उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका फुल नेम, हुँ, और अगर टैरो कार्ड रीडिंग मुझे करनी है तो उनकी करंट लोकेशन क्या है, हुँ, और उसके अलावा अगर मतलब मैं ले लेती हूँ, मोबाइल नंबर भी मैं उनका ले लेती हूँ, सो दैट कि मोबाइल नंबर का भी टोटल जो है वो हुँ। उनके अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ बर्थ है अच्छा, या नहीं है। ये भी जी, मैंने रखा है, मोबाइल जी, नंबर भी? जी, उनका मोबाइल नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उनका हाउस नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये जो टर्म्स हैं, ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में हम लोग नहीं देख पाते हैं। एक ये नेम बैलेंसिंग, मोबाइल नंबर और हाउस नंबर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका है या नहीं है, ये सिर्फ़ न्यूमरोलॉजी बता पाती है। अच्छा, मैंने मैंने जहाँ तक सुना है कि घर में लोग पेंट भी करते हैं, पोताई का जो जी, काम होता है, जो जी, जी, कलरिंग काम जी। होता है, वो भी कुछ लोग न्यूमरोलॉजी से डिस्कस नहीं, करके वो वास विशेषज्ञ होते हैं। वास्तु विशेषज्ञ, पर जी। इसका भी मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु जी, विशेषज्ञ। ये सब अलग-अलग एक टर्म्स हैं, लाइक हुँ, एस्ट्रोलॉजी में आप उनके टाइम के अकॉर्डिंग, हुँ, उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप उनका पूरा चार्ट हुँ, देखते हो, और ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनका चार्ट देखते हो। और जो वास्तु है वो तो वास्तु मतलब कि लाइक कि घर, जो घर हुआ उसमें आपका हुँ, वास है,
है ना। हाँ, ग्रह ग्रह नक्षत्र, तो उसमें राइट। आपका वास है, तो वो जो वास है वो कैसा होना चाहिए, उसके कलर्स हम्म कॉम्बिनेशन कैसे होने चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पे होनी हम्म। चाहिए, तो ये सब एक वास्तु विशेषज्ञ ही बता पाता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जैसे कि अभी भविष्यवाणी की गई थी कि 2024 बहुत डिजास्टर ईयर होने वाला है, आने वाले टाइम में मतलब इस साल बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे, तो ये नंबर के ही बता पाते हैं, नंबर से भी पता चल जाता है। जी, जैसे कि 2024 है, ये नंबर 8 है, हम्म। तो 8 जो है वो बेसिकली शनि के प्लैनेट को मतलब रिजोनेट दर्शाता करता है। है। जी, हाँ। तो शनि जो है वो कर्म प्रधान है। कर्म जैसे करो। आप लोगों ने आज तक जितने कर्म किए होंगे, हम्म तो वो बेसिकली उसका फल देने आए हैं। हम्म अच्छे अगर आपने कर्म किए हैं, तो उनका आपको अच्छा फल हम्म मिलेगा, और अगर कुछ भी आपने किसी के भी साथ किया है, तो उससे ज़्यादा वो बुरे परिणाम भी देंगे हम्म आपको। तो इसीलिए इस साल में क्या होगा कि इस साल में वो चीज़ें जो अच्छी नहीं किसी ने हम्म। किसी के साथ की हैं, तो उसका उन्हें मतलब देखने को मिल सकता है कि अच्छा, कुछ भी कोई भी परिणाम उसका मतलब बच देगा। के रहने वाला साल है ये। जी, और अगर आप लोगों ने अच्छा किया है, तो ये उतना ही अच्छा रिज़ल्ट भी देते हैं। उतने ही अच्छा आपको रिज़ल्ट देंगे, उतने ही अच्छे इवन नेम, फेम सब दे सकते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली शनि, लेकिन शनि जो है एक थोड़ा-सा स्लो मूविंग प्लैनेट है, मतलब कि ग्रोथ जो है वो हाँ, बिल्कुल। थोड़े स्लोली देते हैं। तो बट देने पे आएँगे तो कहते हैं कि बहुत अच्छा दे जाते हैं। अच्छा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है आपके साथ कि आपने ये अंग विशेषज्ञ का कोर्स किया है, आप अंग विशेषज्ञ हैं, तैरोकादीदार भी हैं, प्लस आप एक लॉयर भी हैं, लॉइंग की पढ़ाई की है। जी। जो मैं इस क्वेश्चन को पूछने से रोक नहीं पा रहा हूँ, जी, जी, क्योंकि इन्होंने बोला था कि मेरा ये थोड़ा-सा क्वेश्चन अवॉइड कीजिए। मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछने से रोक पा रहा हूँ। मेरे को ये बताइए कि जब वकालत की है और एक ये प्रोफ़ेशन है, आप जॉब भी कर रहे हैं, जी। तो इन दोनों को मिक्स करके कभी कुछ कॉम्बिनेशन बनाया है आपने अपनी लाइफ में अब तक? नहीं, ये तो देखो टोटली डिफरेंट फील्ड है, बट मेरा खुद का इंटरेस्ट ऑफ एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे अपनी हाँ, पर्सनल लाइफ से ऐसा हुआ कि मैं उनके हाँ, हाँ, उसके बिल्कुल। उस प्रोफ़ेशन के साथ लाइक न्यूमरोलॉजी के हुँ, साथ में जुड़ गई। तो उसमें मेरा अपना पर्सनल हुँ, इंटरेस्ट है, और यू कैन से इट्स माय पैशन, हुँ। मतलब कि लाइक 24 आवर्स भी मैं ये काम कर सकती हूँ। ओह! तो मतलब ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें पैशनेट फ़ील करती हूँ। हुँ, तो एनर्जेटिक है। हाँ, हाँ, कि लेकिन उस फ़ील्ड में मैं उतना नहीं फ़ील कर पाई, उतना नहीं प्रोग्रेस की मैंने, या जो भी कहो। हुँ, तो इसीलिए बट ये फ़ील्ड अपने आप ही चूज़ हुई। मतलब ऐसा बाय नहीं गॉड। है, हाँ, बाय गॉड ग्रेस ये मैं इसमें आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी सोचा था, मैंने कभी इसकी तरफ ध्यान भी दिया था। हुँ, सिर्फ ऐसा हुआ कि मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, इवन मीडिया पे भी आप देखोगे, मतलब काफ़ी लोग आए हैं, हुँ, ये जो आजकल पॉडकास्ट चल रहे हैं, हाँ, उनमें बिल्कुल। से भी मैंने काफ़ी लोगों से कंसल्ट किया, बट मुझे मेरे मन मुताबिक ना आंसर्स मिले आज तक। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप तैरोकाद रीडर हैं, नंबरोलॉजिस्ट हैं और इतना मतलब इतनी कम एज में आपने इतना कुछ किया है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आया हो आपके पास कि प्रियंका मैम हमारा हमारा देख लीजिए और आपको लगा हो, उसको देखते ही लगा हो क्योंकि आपने उस समय कार्ड रीड ना किया हो, आपको देखते ही लगा हो यार इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। कुछ माइंड होता है ना कि प्रैक्टिस के दौरान बैक ऑफ माइंड हिंट देता है कि इसको इसके बंदे के साथ कुछ तो गड़बड़ और निकाला तो सही में गड़बड़ निकली। जी, कई बार क्या होता है कि क्योंकि हम अपने इंट्यूशंस पे तो काम करते ही हैं, तो हुँ, पर्सन को देख के काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे समझ में आने लगती हैं कि कुछ नेगेटिव है या नहीं है, या कुछ ऐसा तो नहीं है कि हुँ, कुछ कुछ बहुत ही अच्छा या हुँ, तो इसके साथ हुआ है, या फिर कुछ। बट हुँ, देखिए, स्ट्रगल्स तो आजकल हर किसी की लाइफ में ही हाँ, है। हर कोई कुछ ना कुछ फेस कर ही रहा है। तो अगर पर्सन जिस भी उससे आता है, बस मेरा ये रहता है हुँ, कि मैं उसे सही एडवाइस हुँ, करूँ। जो मेरे साथ हुआ है ना, हुँ, वो चीज़ बस औरों के साथ ना हो, कि मेरे को सही एडवाइस सही टाइम पे नहीं मिली किसी भी एस्ट्रोलॉजर से। मैंने जिनसे भी कंसल्ट हुँ। किया आज तक, मुझे सही नहीं उन्होंने मतलब गाइड किया या सही नहीं बताया, जिसकी वजह से मेरा खुद का इंटरेस्ट हुआ कि मुझे खुद सीखना है। अगर ऐसा है मेरे को तो एक ऐसा हाँ, क्यों है? ऐसा है तो ऐसा क्यों है? मेरे को आपने अपना कीमती समय दिया, इतने सारी जानकारी आपने दी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी फ़ील्ड में काम करें या जिस भी ऑरा में काम करें, जिस भी ग्रुप में काम करें, आप अच्छा नाम कमाएँ। एस्ट्रोलॉजर भी बनना ही चाहिए, मैं तो चाहूँगा कि आप एस्ट्रोलॉजर में भी अपना हाथ आज़माएँ, क्योंकि आप तैरोकादीदार हैं, न जी, अंक ज़रूर, विशेषज्ञ मैं खुद सोच रही हूँ उसमें जल्दी। अंक विशेषज्ञ हैं और जो आप में काबिलियत है, जहाँ तक मैंने अभी तक आपसे बात करके जाना,
जो आपके अंदर अभी काबिलियत है, और जहाँ तक आपकी एज है, मैं अनुमान तो नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग अनुमान बताने पे भी गैस कर लेते हैं। जो आपकी एज है इस समय, उस एज में आपने जितना कुछ सहा है या जितना कुछ किया है, आप एक समाज के लिए या एक सोसाइटी के लिए आप एक बेस्ट एग्जाम्पल बन सकते हैं, जहाँ तक जी मुझे लगता है। अंक विशेषज्ञ आप हैं, पर थोड़ा बहुत हमें भी लग सकता है। जी, तो अपनी तरफ से तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की हम्म, वो हेल्प कर पाऊँ, लोगों तक वो चीज़ें, लाइक कि चार्ट तो सब रीड करते हैं, बट एक एक एग्ज़ैक्ट पॉइंट पे वो बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल बता पाऊँ जिससे कि उनकी हेल्प हो पाए। और मुझे आपसे मिलके सच में बहुत इंस्पायरिंग लगा कि जैसे कि लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स रहते हैं, तो हम लोग हार मान के बैठ बिल्कुल। जाते हैं। हमें लगता है कि ये हो गया हमारी लाइफ में, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और मतलब लाइक कि अगर लोग भी आते हैं, तो वो पूछते हैं, तो उनको भी लगता है कि मैम मेरे साथ तो ऐसा हो गया, वैसा हाँ हो गया, ये बिल्कुल। हो गया, वो हो गया। तो अगर ये चीज़ें देख के अगर मैं मतलब देखूँ और लोगों को भी देखूँ, लाइक आपको भी देखा, तो हमारे स्ट्रगल्स तो उनके सामने कुछ भी नहीं है फिर। स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में, स्ट्रगल्स हर बस किसी नजरिए की बात है। की बात ये है किसकी लाइफ में कितनी हम्म। है, कम है, ज़्यादा है, कैसे हैं। हाँ। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में भी अगर आप मतलब इतना करेज दिखा के आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये सच में बहुत इंस्पायरिंग बात, बहुत तो इंस्पायरिंग चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप, मैं भी थैंक यू सो मच। भगवान से दुआ करूंगा कि आप और अच्छा करें अपनी जिंदगी में, और अच्छा नाम कमाएं जिस भी फील्ड में रहें। और जी, इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहीं वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका आपका, जो आपने अपना कीमती समय दिया। और आने वाले समय में और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज के इंटरव्यू आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू हैप्पी न्यू एवरीवन ईयर। एंड राधे, राधे। राधे राधे इनका जो स्लोगन है। तो ये बहुत हंसमुख स्वभाव की हैं, क्योंकि अभी तक इनसे मैं बात कर रहा था, बहुत हंसी कंट्रोल करके बात कर रही थी मेरे से। तो इस नए साल पे आप सबको अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ उद्देश्य बनाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अपना बेस्ट बात, और हो सके तो जितना हो सके शेयर करिएगा। मैं प्रियंका की डिटेल दे दूंगा, आप प्रियंका से कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में। जो आपको जिस भी प्रॉब्लम को लगे, प्रियंका उसका समाधान करेंगी, और प्रियंका मेरी तरफ जो मेरे थ्रू आएगा उसको डिस्काउंट भी देंगी। जी, 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 ज़रूर। तो और मैं वैसे ये बोलना चाहती हूँ कि भगवान सच में आपको बहुत प्रोग्रेस दे, और ये बस आज मिल नए गई अब साल का समझिए। जी, और ये नए साल का दिन है, आपके लिए भी काफ़ी अच्छा जाए। आज के दिन हमारा ये प्रोग्राम जो है या ये शूट हुआ और मैं इनके शो पर आई, तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि इनका ये शो काफ़ी आगे बढ़े, काफ़ी उन्नति करे। राधे, राधे। तो देखना ना भूलिएगा ब्रेकिंग अमर पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, सी यू।